चलिए हम जो है हिटैची का कम्युनिकेशन जो है अभी यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का जब आप तरीका एक बार जान जाएंगे ना तो रिपेयर करना आसान हो जाएगा। कैपलर वाला जो कम्युनिकेशन है वो तो बहुत ही इजी है और उसका भी हम प्रैक्टिकल करेंगे सीखने के लिए। अगर देखा जाए तो अगर ये वाला सर्किट का समझ में आ जाता है तो बहुत ही इजी रहेगा, एकदम बिल्कुल सरल है। सरल होने का कई कारण है। नंबर एक है कि ये वन साइड ट्रैक है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ जंपर है और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कुछ असेंबली हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, इसे समझना आसान है। दूसरा चीज क्या है कि ये एमसीयू जो है इसका, अगर हम माइक्रो कंट्रोलर कहें तो ये इतने पार्ट में हो जाता है और अगर इसमें रिपेयरिंग की प्रॉब्लम होगी तो दिक्कत है, क्योंकि इसमें बहुत से फेलियर आते हैं। जैसे स्पीड जैसे ही बनाने वाला रहेगा तो 2 टाइम या 3 टाइम का एरर आ जाना, ये सारे इसमें जो है इशू आते हैं और इसके लिए इसे समझना होगा। और समझने में इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसके जितने भी रेजिस्टेंस हैं इनके ऊपर नाम नहीं होता है, यानी नंबर नहीं होता है और ये बिल्कुल बारीक है। देख रहे हैं कि इतना बारीक है। तो एक चीज तो है कि इसके जो वोल्टेज होते हैं, यानी वोल्टेज का जो चार्ट है बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कोई भी पीसीबी आए तो सबसे पहले आप चार्ट बना लिया करिए। जैसे ये एमसीयू है तो एमसीयू का एक चार्ट बना लीजिए और इसके पिनों पे कितनी वोल्टेज है। तो स्वस्थ यानी जो चालू पीसीबी है आपके पास आती है, वो किसी और फेलियर है उसमें और आपके पास आ गई तो आप उसमें वोल्टेज को जो है नोट कर लीजिए, तो आपको बहुत हेल्प करेगी। इसमें जो है ऊपर तो आईसी लगी है, इसके नीचे साइड में भी आईसी लगी है। कहने का मतलब है कि ये प्लेट के ऊपर जो ये आईसी है ना, ये नीचे साइड में भी लगी हुई है। इसके पीछे देखेंगे तो उसमें भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सारा सिस्टम नीचे पड़ा हुआ है। तो ये डिफिकल्ट होगा, तो या तो पूरा इसको उठाइए, इस सिस्टम को ही पूरा चेंज कर दीजिए, यानी ये बोर्ड को ही, या फिर इसका जो है माइक्रो लेवल पे अगर जो आपके पास डायग्राम है तो हो जाएगा। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका डायग्राम बनाने के लिए। इसमें दिक्कत यही है कि इतनी ज्यादा पिनें हैं इनकी कि सारे कनेक्शनों को हमको दिखाना पड़ेगा। कोशिश करूंगा क्योंकि ये अपना बोर्ड है तो होते रहेगा। चलिए मेन मुद्दा है आज का। इसमें देखिए तो यहाँ पे हमारा जो ये है ये सीटी है, ठीक है। सीटी ये मोटी सी, ये इस तरफ देख रहे हैं तो एक वायर ऐसे निकल के चला गया है, करंट इसमें से होके जाएगा और जैसे उस पर लोड पड़ेगा वो इसमें जो वोल्टेज यानी सेकेंडरी में वोल्टेज बनेगा और वो भी इसी में भेजा जाएगा, यानी सीएमसीयू में ही भेजा जाएगा। तो इसी के अंदर कंपैरेटर वगैरह जो भी है और इसका भी इसी में भेजा जा रहा है, यानी इसका भी कम्युनिकेशन के लिए इसमें ही सारे सिस्टम बने हैं। यानी यहाँ पे जब भी कम्युनिकेशन होगा तो हमें इसमें ही मिलने वाले हैं। अब ये है या ये है, ये अलग अलग है, लेकिन ये भी जाएगा इसी में। तो कम्युनिकेशन के लिए तो हमें तो सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर से कैसे होता है इसे देखना है और इसे देखने के लिए पहले हम मैन्युअली देखेंगे और जब मैन्युअली देख लेंगे तो हम आसानी से इसे पता कर सकते हैं कब कहाँ पे कैसे वोल्टेज आएगा, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रांसफार्मर का, यानी जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, ये हमारी एक बाइंडिंग हो गई। ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था, फिर एक बार समझ लेते हैं। ये जो है
ठीक है, ये ट्रांसफार्मर हो गया। यदि हम इसमें फ्लक्चुएशन करेंगे तो हमें इस तरह फ्लक्चुएशन मिलेगा, यानी हम जब इसमें वोल्टेज कुछ अप्लाई करेंगे तो वही वोल्टेज कुछ इधर आएगा, लेकिन ये वोल्टेज क्षणिक रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे प्लस दे दिया, यहाँ पे माइनस दे दिया तो ये इधर भी प्लस माइनस बना ही रहेगा, नहीं, तो कुछ क्षण के लिए रहता है। जैसे हम इसमें देते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है और तुरंत वो खत्म हो जाती है, तो जब भी उत्पन्न होती है उसी टाइम इसमें करंट बनता है, फिर इसके बाद ये शून्य हो जाती है, जीरो हो जाता है। तो फिर ये बदलाव करेंगे, अगर इसमें फिर निगेटिव कर देते हैं, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव कर देते हैं, यानी चेंजेस करते रहेंगे, तो यहाँ पे सप्लाई बार बार चेंजेस होती रहेगी। लेकिन हमें यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर रहता है वो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे प्लस प्लस जो है 12 वोल्ट सप्लाई रहती है इस जगह पे, और इस जगह पे प्लस 12 वोल्ट रहती है, और यहाँ पे इस जगह से ऐसे जो है निकल करके ये हिस्सा चला जाता है कंपरेटर पे, कंपरेटर पे जाएगा ये। और जब कंपरेटर पे जाएगा यहाँ पे एक कंडेंसर लगता है, कैपेसिटर लगेगा, और वो कैपेसिटर नॉन पोलर रहेगा। और पोलर हो या चाहे नॉन पोलर हो, सारे कैपेसिटर एक ही जैसे व्यवहार करते, सी आसानी से पार हो जाता है, डीसी नहीं पार होती है कोई भी कैपेसिटर। तो यहाँ पे देखिए कि इस जगह पे एक इस तरह से ट्रांजिस्टर रहेगा, पिछली वीडियो में बताया था, फिर भी ये हमें बताना जरूरी है। और यहाँ पे जब हम अगर जो सिग्नल इसमें देते हैं, कोई भी सिग्नल इसमें देंगे, तो ये जो है नेगेटिव को ऐसे फ्लो करा देगा इस रेजिस्टेंस के जरिए, और इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वही ये आसानी से यहाँ से ट्रेवल करती हुई निकल जाएगी, यानी इस पे प्लस माइनस होते रहेगा। तो ये वाला जो हिस्सा हमारी न्यूट्रल लाइन से लग जाती है, ये वाला हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए चला जाता है। इसमें हैवी रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, हाई मान के रेजिस्टेंस रहेंगे, ताकि गलती से अगर फेज भी लग जाए इसमें तो ये न जले, बाकी यही हिसाब उसका हो जाए, यानी करंट बहुत कम आए, लेकिन वोल्टेज तो आसानी से ट्रेवल करके निकल जाएगा। तो जब भी भेजना है उस समय तो इस पे फ्लक्चुएशन होगा और आसानी से जो है इस तरफ आ जाएगा। जब इधर से सेम सिग्नल उस तरफ से जब भी आएगा तो इधर कैसे रिसीव होता है उसे देखते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे ही क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने का मतलब कि एक हम ट्रांसफार्मर लेंगे, मैं ट्रांसफार्मर जो है ये इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों में वो रहेगा, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है जो कि 230 की है, तो इसे हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे दो वाइंडिंग है, ठीक है, ये दो वाइंडिंग है, एक 10 वोल्ट होगी, एक 14 वोल्ट होगी, कुछ इसी के आसपास होगी, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और आपको पता है कि इसकी कंटिन्यूटी इसके साथ में नहीं है, और ना ही इस आपस में इसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं है, यानी इसकी बाइंडिंग अगर देखें तो हमें यही वाली बाइंडिंग मिल रही है, ये हुआ, और एक बाइंडिंग ये हुई। सेकेंडरी अगर मानते हैं तो प्राइमरी जो मानते हैं 230 की वो ये है, तो हम इसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो कि ये वाली। लेकिन ये हमारी 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की ये भी है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये वाले का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस पे जो है, इस पे मैं 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दूंगा, 12 वोल्ट दे सकता हूँ, 5 वोल्ट जो भी रहेगा। और यहाँ पे हम पीएफ लगा करके, तो हमारे पास इसमें एक पीएफ लगा है, 104 का पीएफ है, ठीक है, 104 का पीएफ है, ये जो नॉर्मल पीसीबी में हमारा लगा रहता है वही है। तो ये एसी को पास होने देगा, डीसी को तो पास होने नहीं देगा, आपको भी मालूम है, कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि इस जगह पे हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, और
इस जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर हम लगाएंगे या डीएसओ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डीएसओ लगाएंगे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ठीक है, अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे और इसके बीच में कैसे सप्लाई आएगी, तो उसके लिए भी है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा कि वो कैसे आएगा। तो यहाँ पे और मैं यहाँ पे लगाता हूँ और इस जगह पे हमें वोल्टेज जो भी रीडिंग होगी यहाँ पे मिलेगी, और इसमें मैं फ्लक्चुएट कराऊंगा वोल्टेज का। इस जगह पे हम सप्लाई दे करके प्लस माइनस दूंगा, ताकि ये वाले बाइंडिंग में मैं दे रहा हूँ, और इसमें तो इस डीएसओ पे हमें वोल्टेज का एक हरकत महसूस होगी। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज लगाता हूँ और साथ में छोटा वाला डीएसओ लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा दिया, और ये वोल्टेज जो है, अब इसमें कितना वोल्टेज है, 1 मिनट, 5.2 वोल्ट है। तो चलिए 5.2 वोल्ट ही मैं दे देता हूँ, यहाँ पे लगा दिया। प्लस को मैंने लगा करके इस साइड में कर दिया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और नेगेटिव के लिए यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये 100 के आसपास की एक रेजिस्टेंस है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा दिया इस जगह पे, और यहाँ पे मैं ग्राउंड लगा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिस्टर नहीं है। चलिए, ये मैंने 2 जगह पे लगा दिया। इसको भी मैं यहाँ पे ग्राउंड के साथ में लगा देता हूँ। ठीक है, यानी हमारा डीएसओ का जो वायर है, इसे भी मैं ग्राउंड के साथ में लगा दिया यहाँ पे। और जो हमें रीडिंग मिलेगी, यानी जो दिखाई देने वाला है, पल्स जो आएगी, इसमें हमें देखना है, तो हम इसे इस पीएफ पे, पिन पे लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने लगा दिया यहाँ पे। और ये हमने इस तरह से इसे भी ऑन कर दिया। तो अब मेरे पास जो है, यही बचती है बैटरी। तो इसमें मैं इस जगह पे सेकेंडरी में मैं एक्चुएट करा रहा हूँ, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे आप देखिए, तो ये मैंने, ये सेकेंडरी में यानी दूसरे तरफ है, इसकी कंटिन्यूटी इसके साथ में नहीं है। और यहाँ पे मैं इस जगह पे, अब आप देखिए, मैं इसको टच कर रहा हूँ और आप देखिए इसमें, तो आपको यहाँ पे एक वोल्टेज की, मैं इसको रेंज को छोटा कर लेता हूँ, ताकि इसमें कहीं भी हरकत हो तो ये दिखाई दे जाए। जब आपको दिखेगा, यहाँ पे मैं सिर्फ इसमें एक क्लिक कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे हमें, ये देखिए,
हमने तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लोखंड की कोर का इस्तेमाल किया है, जबकि इसमें फेराइट का जो है कोर इस्तेमाल होती है। फेराइट पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी एक लिमिट रहती है, 450 हर्ट्ज से ऊपर ये नहीं कर सकता है। और फेराइट की कोर जो होती है वो 4.5 क्या, वो 4,500 तक वो फ्रीक्वेंसी उस पर आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये उसमें ग्राफ मतलब परफेक्ट होगा, क्योंकि कंपनी के द्वारा बनाया गया है। हम यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बार बार जो है एक वोल्टेज आपको यहाँ पे जितना बार मैं कर रहा हूँ उतना बार देखिए कि एक लहर उत्पन्न होकर के जा रही है। इसको और छोटा सा करते हैं, यानी बड़ा करेंगे, वोल्टेज डाउन कर लेते हैं 2 वोल्ट का। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से ये इस स्पीड को मैं कम बेसी ज़्यादा जब भी करता हूँ तो यही लहर जो है, अब ये वोल्टेज कहाँ जाएंगे आगे। अगर कंपैरेटर का अगर थोड़ा सा भी आपको याद होगा तो इतना ये काफ़ी है। और यहाँ पे यहीं पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ यहीं पे है, ठीक है। ये निगेटिव है, इसको मैं निकाल देता हूँ। और ये निगेटिव सप्लाई की थी, और ये जो है इस कैपेसिटर से पास होकर के जो वोल्टेज आए वही वोल्टेज थे। तो ये यहाँ पे हो गया। अब ये वर्क कैसे करता है, ये वोल्टेज इसमें उतार चढ़ाव आपने देख लिया। अब इसे समझने के लिए आपको फिर कंपैरेटर पे आना होगा। तो यहाँ पे कंपैरेटर को समझते हैं। देखिए, कंपैरेटर जो होता है हमारा, ठीक है, अब इसका जो है एक पिन ये हो गई और एक पिन ये हो गई। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव पिन है, तो पॉजिटिव को फिक्स हमने कर दिया। ये सप्लाई की पिन है, ये निगेटिव होगी, निगेटिव ही रखते हैं। ये प्लस होगी, प्लस कितना वोल्ट होगा, 5 वोल्ट हो सकता है, 15 वोल्ट भी हो सकता है, बनावट के ऊपर है। अब इसको क्या किया जाएगा, ये वाले पिन पे रेफरेंस सेट करना होगा। रेफरेंस सेट करने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो ग्राफ हमारा बन रहा था, ठीक है, इसमें जो हमारा ग्राफ बन रहा था, यानी जो वोल्टेज का जो ग्राफ बन रहा था, जैसे कि अगर मालूम है कि हमारा जो ग्राफ, हमारे ट्रांसफार्मर की डिजाइन है वो जा रही है 3 वोल्ट पे, तो 3 वोल्ट का बनेगा। तो 3 वोल्ट की सप्लाई प्लस हो रही है, यानी 3 वोल्ट इसमें जो है ऐड हो रहा है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे जो इसका डिफरेंस सेट करते हैं वो यहीं यहीं पे सेट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि एक हमने रेजिस्टेंस इसमें लगा दिया, एक ग्राउंड से हमने लगा दिया, मान लेते हैं कि ये 10 के की है, और एक और रेजिस्टेंस हमने लगा दिया यहाँ पे, ये भी 10 के की है। तो 10 के की प्लस 10 के की दोनों हो गई, तो यहाँ पे हमारा 2.5 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2.5 वोल्ट है तो यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है, अगर जो इस तरह से एक रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है ऐसे, ठीक है, ये हमने लगा रखा है, ये 5 वोल्ट से प्लस करके, यानी 5 वोल्ट से मान लेते हैं कि ये भी 10 के की है, ठीक है। अब इसे आप समझिए, यहाँ पे जो आउटपुट हमारा है इसे समझिए। तो होगा क्या कि इस जगह पे अगर जो 2.5 वोल्ट से ऊपर सप्लाई आएगी, अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे सप्लाई नहीं है, तो ये सप्लाई कम है, ये निगेटिव है, ये सप्लाई कम है। तो इस समय यहाँ पे जो सप्लाई होगी वो +5 वोल्ट रहेगी, क्योंकि ये अभी कुछ भी आउट नहीं कर रहा है। तो उस समय ये सप्लाई 10 के से यहाँ पे रहेगी,
और ये 10K की जो सप्लाई है वो एमसीयू के पास डायरेक्ट या रेजिस्टेंस के जरिए ऐसे होकर के चली गई एमसीयू को। हमें जो सिग्नल भेजना था, यहाँ से हम जो सिग्नल भेज रहे थे, अगर मान लेते हैं कि हमारा सिग्नल कुछ इस तरह से सिग्नल हमें भेजना है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई कोड है, ये भेजना है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे भेजना है, तो उस कोड को हम यहाँ पे ऐसे ऑन ऑफ कराएंगे इसे, और ऑन ऑफ कराने के बाद वैसे ही कोड यहाँ पे जनरेट होगा, यानी वैसे ही सप्लाई यहाँ पे जनरेट होगी, और उस सप्लाई के जरिए यहाँ पे भी वही होगा। तो ये वाला जो क्लिक था वो क्लिक यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने का मतलब हो गया कि यहाँ भी रेफरेंस को हम कुछ सेट कर देते हैं। चलिए इसे भी कुछ रेफरेंस हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। हमने यहाँ भी सेट कर दिया। रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, अपना समझ लीजिए, R1 और ये R2 हो गया, बना लीजिए। यहाँ पे अभी हम वोल्टेज को, इस जगह पे हम वोल्टेज को सेट कर देते हैं 2.4, तो ये इससे कम ही रहेगा, और जब कम रहेगा तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, यानी यहाँ पे जो कोड है अगर एक तरह से देखा जाए तो वो इस तरह से रहेगा, यानी बराबर 5 वोल्ट का रेंज ले करके ये कंटिन्यू ऐसे रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें हम क्लिक कराते हैं इस तरफ से, सेकेंडरी में क्लिक कराएंगे, जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज आएगा, ये वोल्टेज यहाँ पे आएगा, इस जगह पे हम इस वोल्टेज को लाते हैं, रेजिस्टेंस के जरिए लाएं चाहे जैसे भी लाएं, हमें इसमें वोल्टेज ऐड कराना है। जैसे ही ऐड होगा वोल्टेज, ये वोल्टेज बढ़ेगा, और ये वोल्टेज इससे बढ़कर के ज्यादा होगा। जैसे ही ज्यादा होगा तो उस समय ये वोल्टेज, जैसे ही ये ज्यादा हुआ, ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी अभी चल रहा था ऐसे, ये सटक करके नीचे गिरेगा और बंद होगा, और जब तब तक ये वोल्टेज गया फिर वापस ऊपर जाएगा। फिर जितने टाइम पे, यानी जो भी कोड होगा वो आसानी से यहाँ पे इस जगह पे रिसीव होगा, यानी जो एमसीयू में चला जाए। तो एक तो हो गया कि ये हमेशा हाई है, हो सकता है बनावट में कुछ और भी किया जाए कि जीरो रहे, यानी इसी को हम ये करना है कि जीरो रहे, और जब कोड आए तो ऊपर की तरफ जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा रहे, और जब भी इसमें पल्स आए तब ये ऑन हो उतने समय के लिए और तुरंत ऑफ हो जाए, ऐसे ऐसे, ठीक है, जो भी कोड है, ठीक है, ये कोड मान लेते हैं, कोई भी कोड है, कोई भी कोड हो सकता है 0101 करके, क्योंकि ये सीधे सीधे इसका काम ही है कंपैरेटर का, या तो 0 या तो 1, दो में से एक ही होगा। तो या तो पूर्ण रूप से बंद रहेगा या तो पूर्ण रूप से ऑन होगा। तो जब भी ऑन होगा तो उस समय हमें, यानी जब भी ऑन रहेगा उस समय हमें 0 सप्लाई मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये वोल्टेज को तो खा जाएगा, निगेटिव आउट होती है। और जब ये ऑफ रहेगा तो उस समय यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं रहेगा, ना माइनस ना प्लस, उस समय यही वोल्टेज रहेगा। तो यहाँ पे जो है, अब इसको अगर चेंजेस करना है कि नहीं ये 0 रहे और जब जब आए ऑन हो, तो दूसरे कंपैरेटर में इसको वापस डाल दीजिए, इस पिन को दूसरे में डाल दीजिए, दूसरे मतलब दूसरा कंपैरेटर भी सेट कर लीजिए यहीं पे। ठीक है, निगेटिव पे पहले से ही वोल्टेज सेट कर दीजिए, निगेटिव पे पहले से ही एक रेफरेंस सेट कर दीजिए, हो गया, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे रेफरेंस हमने सेट कर रखा है इस जगह पे, यानी ये निगेटिव है, रेफरेंस सेट कर दिया इस जगह पे, इस वाले जगह पे
इससे जो आने वाली वोल्टेज है इसका रेफरेंस सेट करके कम से कम वोल्टेज कर लीजिए। ये वाले वोल्टेज को आप कम से कम मिनिमम कर लीजिए। यानी इसके साथ में अगर हम यहाँ पे एक ग्राउंड, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं इस जगह पे, ये वाला हम यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि कुछ गड़बड़ी मुझे भी हो रही है। यहाँ पे हम अभी समझते हैं, यहाँ पे दूसरे कंपैरेटर को हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। इसका वोल्टेज ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इस जगह पे हम पहले एक रेफरेंस सेट कर लेते हैं और यहाँ भी एक रेफरेंस सेट कर लेंगे। एक वोल्टेज यहाँ पे फिक्स हो जाएगा और इस जगह पे जो है ये वाली सप्लाई जो है, यानी जो ये आ रही है, इसको ला करके हम यहाँ पे कर देते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे 2.5 वोल्ट है। और अगर हम रेफरेंस यहाँ पे सेट नहीं कर रहे हैं इसकी, तो 5 वोल्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे +5 वोल्ट पहले रहेगी, तो इस समय ये जो है 0 आउट करेगी। ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दीजिए, +5 से इसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, ये +5 से। तो ये एमसीयू को भेज दीजिए अब ये वाला। तो होगा क्या, देख रहे हैं कि अभी जब कोई सिग्नल नहीं होगा तो उस समय कोई भी सिग्नल नहीं है, उस समय ये वाला जो है सप्लाई ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा रहेगी इससे। तो यहाँ पे देखेंगे कि +5 वोल्ट है, तो +5 वोल्ट अभी हमने ये यहाँ पे न दे करके यहाँ पे दे दिया, तो निगेटिव में +5 ज्यादा है, तो ये सप्लाई अभी ज्यादा है, यहाँ पे 2.5 वोल्ट सेट किया हुआ है तो ये ज्यादा है, तो ये ऑन रहेगा, यानी केपलर ऑन, ये ऑन रहेगी, तो यहाँ से 0 आउट करेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस समय ये इस तरह से रहेगा, यानी 0 हो जाएगा, 0 वोल्ट। और जैसे ही यहाँ पे कोई सिग्नल आएगा और ये कंडीशन खड़ी होगी, यानी इसमें ऑन होगा, तो यहाँ पे जब भी 0 होगा तो ये भी 0 हो गया, जब भी 0 होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, उस समय यहाँ पे 5 वोल्ट का, यानी ये वाला चेंजेस हो गया, ठीक है। इस तरह से जो भी कोड है आसानी से, तो यहाँ पे सिग्नल को ट्रांसफर करना था, यानी उल्टा करना है, तब प्लस से भी चलता है, कहीं कहीं पे देखेंगे प्लस रहेगा, जैसे हमारा पीजी मोटर का जो कनेक्शन होता है उसमें देखते हैं कि +5 वोल्ट रहे या चाहे -5 माइनस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें सिर्फ काउंटिंग का लेना देना रहता है, ठीक है। मोटर की जो फीडबैक आती है इसी से लेना देना रहता है, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। कुछ अगर इसमें क्वेश्चन रहेगा तो आप कर दीजिए। दूसरा चीज है, कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, तो मैं भी थोड़ा स्लो कर दूंगा कमेंट ना आने से, ठीक है। चलिए।